मोहब्बत हो तो ऐसी तंदुरुस्त तवाना रईस बीमारी की वजह से अचानक माजूर हो गया तो तयशुदा रिश्ते से भी इनकार हो गया। मगर साइमा इस मुश्किल वक्त में भी पीछे ना हटी और हर किसी की मुखालफत के बावजूद रईस की शरीके हयात बन गई। साइमा कहती थी मैं हमने जो वादे किए हुए ना मैं उसको मतलब कि आपको नहीं छोड़ सकती भले किसी हालात में भी हैं आप। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं रईस और साइमा। इन दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी। रईस पैरालाइज हो गए थे। इन दोनों का आपस में रिश्ता ऑलरेडी हो चुका था। जब इनको पैरालाइज हुए कुछ ही अरसा गुजरा तो साइमा के घर वालों ने इनको रिश्ता देने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कोर्ट मैरिज की। आज ये कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आइए देखते हैं आज की स्टोरी। रईस, जब आप पैरालाइज हो गए तो उसके बाद साइमा के घर वालों ने जब कहा कि हमने रिश्ता नहीं देना तो आपने क्या सोचा? मैंने तो सब कुछ नहीं सोचा, मैं पैरालाइज हो चुका था। मगर हमारी एक मोहब्बत थी कि हम एक दूसरे को मतलब कि काफ़ी देर 2 साल हो गए थे हमारे रिलेशन को, तो हम एक दूसरे से प्यार करते थे। तो मैं नहीं चाहता था कि मतलब कि साइमा की ज़िंदगी ख़राब हो। मैंने साइमा को मना भी किया कि मामू जहाँ आपकी शादी मतलब कि करते हैं तो आप जो है ना मतलब कि शादी कर लो। मैंने तो उनको मतलब कि काफ़ी देर तक मैंने इनसे बातचीत छोड़ दी। मतलब कि मैं दिन में इनसे काफ़ी बातचीत करता था मगर मैंने वो कम कर दी क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस काबिल नहीं रहा अभी। क्योंकि ना मैं जॉब कर सकता था, ना मतलब कि अपने घर को संभाल सकता था। हालांकि मेरे वालिद साहब की डेथ हुए 15-16 साल हो गए थे। मैं सबसे बड़ा था बहन भाइयों में। तो मैंने अपना पूरा घर, अपने बहन भाइयों की शादी की। 2 मेरी बहनें थी, 2 मेरे भाई थे, उनकी शादी की, सब कुछ किया। मगर जब मुझे ये टाइफाइड बुखार हुआ है तो उसके बाद मैं मतलब कि इस तरह हो गया। बोला किसने था कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, साइमा ने या आपने बोला था? नहीं, साइमा कहती थी मैं हमने जो वादे किए हुए ना मैं उसको मतलब कि आपको नहीं छोड़ सकती भले किसी हालात में भी हैं आप। तो बस फिर हमने ऐसा कदम उठाया कि फिर हमने कोर्ट मैरिज कर। साइमा, इतना बड़ा फैसला आपने कर लिया, हालांकि आपको पता भी था कि जो रईस हैं वो पैरालाइज हो चुके हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ ऐसी ला सकते हैं, कुछ खुशियाँ ऐसी होंगी जो नहीं ला सकते। ठीक है, जैसे कि शादी के बाद तो आप खुश हो ही गई, लेकिन बाद में आपको वो खुशियाँ दे सकते हैं या आपको वो खुश रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ये आपने क्यों नहीं सोचा? भाई बात खुशियों की नहीं है, खुशियों की भी है, बट जिस हालात में रईस हो गए थे, एकदम से बीमार होना, फिर अचानक से आस्ता आस्ता इन पर जो अटैक हुआ बीमारी का, मेरा दिल नहीं था मानता कि मैं ऐसी हालत में रईस को ऐसे छोड़ दूं। आपकी तो पहले मंगनी हुई थी, उसके बाद रईस पैरालाइज जब हुए तो आपको जब पता चला तो क्या धचका लगा था? जी ज़रूर लगा था, कि पहले तो ये मुझे बता ही नहीं थे रहे कि ये आस्ता आस्ता चारपाई पे हो रहे हैं। इन्होंने मुझे कहा कि नॉर्मल बुखार है, मुझे वो हो जाएगा सही। मगर जब मुझे पता चला पुप्पो लोगों से कि रईस की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, तो घर वालों को पता चला। उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमने तुम्हारी शादी वहाँ पे नहीं करनी, कहीं और करेंगे। तो मेरे लिए उस वक़्त भी काफ़ी मुश्किल वक़्त था। कोई भी नहीं था घर में मान रहा। बहुत मनाने की कोशिश की मगर कोई नहीं था मान रहा। फिर मेरे जहन में जो आया वो गलत ही था फ़ैसला, माँ बाप के लिए तो गलत ही था मेरा फ़ैसला वो। तो मगर उस वक़्त वो मैंने नादानी में कर दिया या जैसे भी हो गया उस वक़्त। वैसे काफ़ी ज़्यादा लोग आप लोगों को देख रहे हैं, कोर्ट मैरिज का आप किसी को मशवरा देंगे कि ऐसे करना चाहिए? नहीं, मैं यही कहती हूँ कि अपने माँ बाप की मर्ज़ी से करना चाहिए, मगर हालात इंसान से कुछ ऐसे कदम भी उठवा देते हैं जो इंसान कभी भी नहीं करना चाहता। मैं ये चीज़ भी जानती हूँ कि इंसान जो चीज़ नहीं भी करना चाहता ना, हालात करवा देते हैं। रईस, आप लोग तो रिश्तेदार थे आपस में, तो फिर ये गलत कदम उठाने के बाद आपस में कितने इख्तलाफात पैदा हुए?
ये बहुत सारे इख्तलाफात पैदा हुए हैं क्योंकि मामूम लोग मतलब कि देखें हर किसी की इज़्ज़त होती है। आखिर कोई अगर हमारे में भी ऐसा होता तो आपको पता ही है कि इज़्ज़त तो एक इज़्ज़त होती है, भले वो रिश्तेदार या कोई भी हो। मगर काफ़ी मतलब कि ज़्यादा हम लोगों में मतलब कि एक दुश्मनी चाहे बन गया था। वो लोग मतलब कि यहाँ गांव में थे, हम लोग कराची में थे। तो जो है ना इस तरह की मतलब कि कोई वो नहीं, फ़ोन पे मतलब कि वो धमकियाँ भी देते थे कि हम लोग आपको मार देंगे, आप कभी मतलब कि गांव में नहीं घुस सकते, तुम यहाँ पे आए हम तुम्हें गोली मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इस तरह मतलब कि बहुत सारी बातें होती रही हैं। रईस पढ़े लिखे हो? जी मैं पढ़ाया हूँ, मैंने मैट्रिक किया हुआ है। रईस आप तो कराची के हैं, फिर लाहौर कैसे आए? भाई लाहौर हम इस तरह आए हैं कि हम लोगों ने अपनी मतलब के फेसबुक पेज पर अपनी एक वीडियो अपलोड की थी। खुद से ही हमने अपना पेज बनाया हुआ था, तो उस पर वीडियो अपलोड की थी कि अपनी हेल्प के लिए, हेल्प के लिए? जी, कि मेरा इलाज करवाया जाए और मुझे मतलब कि फाइनेंशियल हेल्प की जाए कि मैं अभी मतलब के बहन भाइयों से सबसे मतलब अलग हो गया हूँ। तो फिर एक भाई थे, उन्होंने मुझे कहा कि वो एक ग्रुप था, तो उन्होंने कहा कि मैं बैतुल माल में जॉब करता हूँ, तो मैं आपका मतलब कि ट्रीटमेंट भी करवा दूंगा और आपकी जो है मंथली मतलब कि वहाँ पे लगवा दूंगा कि आपकी बैतुल माल यानी कि हेल्प कुछ करेगा। ना कुछ आपका कोई यानी कि जरिया चल सके, यानी कि घर चल सके, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ करने का उन्होंने सोचा था। जी तो क्या वो मिल रहे हैं पैसे या कुछ राशन वगैरह या कुछ हेल्प हो रही है आपकी? नहीं, मुझे उस बंदे ने मतलब कि 1 महीने उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिए थे। एक दो दफ़ा ना मुझे 5-5 हज़ार रुपये दिए, तो मैं उस भाई को मैसेज करता था या कहता था कि भाई मेरा मतलब कि बैतुल माल में, और आपने कहा था कि मैं मतलब कि इलाज करवा दूंगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब कि 2 महीने 3 महीने के बाद उन्होंने मुझे कोई मतलब के जवाब नहीं दिया। कितने साल हो गए हैं आप लोगों की शादी को? 5 साल होने वाले हैं। 5 साल होने वाले हैं। ये बेटा है बेटी है? बेटी है। बेटी है। तो 5 साल आपकी शादी को हो गए हैं और एक बेटी है। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? भाई ज़िंदगी तो बहुत मुश्किल है, मगर ये है कि कोई बहन भाई मदद कर देता है, तो बस इसी तरह साइमा मतलब कपड़े सिलाई कर लेती हैं और ब्यूटिशन का कुछ मतलब कि घर पे ही काम कर लेती हैं। और एक मतलब कि सिस्टर है लाहौर की, वो हमें मतलब कि मंथली जो है राशन वगैरह भिजवा देती हैं। तो बस इसी तरह भाई बहुत मुश्किल है ज़िंदगी। अभी तो एक बच्चा है, तो ज़िंदगी इस तरीके से गुजर रही है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने अगर घर से बाहर जाना होता है या कोई चीज़ें वगैरह लानी होती हैं तो कौन ला के देता है आपको? ज़्यादातर तो साइमा ही करती हैं, वो खुद ही जाके लेके आती हैं। आपके पास कोई ऐसी गाड़ी, कोई स्कूटर या कोई व्हील चेयर वगैरह है जिसके ऊपर आप बाहर आ जा सकें, बाहर की दुनिया भी देख सकें? क्योंकि चारपाई पे पड़ा बंदा तो बोर हो जाता होगा। जी मेरे पास वो जो मज़दूरों की गाड़ी होती है वो मेरे पास है। उससे हम लोग मतलब के अंदर बाहर कहीं मतलब के हॉस्पिटल जाना हो या कहीं जाना हो तो वो चले जाते हैं। आप मैट्रिक आपने तालीम हासिल की हुई है, आला हुकाम से या जो बाकी लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहिए? बस मैं आला हुकाम से यही कहना चाहूँगा कि खुदारा मैं देखें मीडिया के सामने हम लोग नहीं आना चाहते थे, मगर एक मेरी ऐसी मजबूरी बन चुकी है कि हमें जो है ना मीडिया के सामने आना पड़ा है, क्योंकि मेरे साथ देने वाला इस वक्त साइमा और मैं हूँ। तो इनके सिवा मतलब कि ना तो किसी बहन भाई की सपोर्ट है ना किसी की। तो मैं इनसे ये खुदारा कहना चाहूँगा कि मेरा इलाज करवा दिया जाए और मुझे कोई अगर हो सके तो कुछ छोटा मोटा 2-3 मरले का घर लेके दे दिया जाए कि मतलब कि हमें किराया देने में बहुत मुश्किल होती है। ये घर का मैं 10,000 रुपये हम लोग रेंट दे रहे हैं, मगर पता नहीं ये किस तरह हम लोग करके देते हैं, ये हमें पता है। साइमा आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? मैं खुश हूँ भाई, खुदा जिस हालात में भी रखता है सही होता है। मैं रईस के साथ खुश रहती हूँ, बस मैं ये चाहती हूँ कि ये ठीक हो जाएं और मुझसे घर के खर्चे मतलब कि किराए नहीं अफोर्ड होते। मैं ये चाहती हूँ कि हमारा कोई छोटा सा घर हो जिसमें हम अपनी सुकून से ज़िंदगी बसर कर लें, जिससे मुझे ये ना हो कि मैंने किराए देने हैं या कुछ भी। अगर कोई साहिब हैसियत इस वीडियो को देख रहा है तो बराए करम इनकी हेल्प कर दीजिएगा। अपने मेज़बान जैन बाबू को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।